बड़ व्यवस्था जानते क्या होती है? बड़ व्यवस्था, बाल व्यवस्था नहीं, बड़ व्यवस्था नहीं जानते। नहीं जानते नहीं, आप जिस मुद्दे पर बात करें बल व्यवस्था, हम भाई बोले आदमी पढ़ा ले, हम कोशिश करी कभी आप? शूद्र जानते भैया शूद्र क्या होते हैं? शुद्ध तो ये होता है जब ये राम ने बांध चला रहा था, जो समुद्र के रास्ता मांग रहे, तो उस समय के शूद्र निकला था। वो बोला था मैं शुद्ध, इन्होंने जो अभी क्वेश्चन किया, राम ने बाढ़ चलाया तो शूद्र निकल गया। वो नहीं बोला। सुनिए, ये जो समुद्र में से निकल के बोला हम शुद्ध है। हम क्यों पढ़ाई करें, कमारे भाई साहब, पढ़ाई क्यों करना, काम कर रहे। आएगा तो मोदी आएगा, कोई कुछ हो, मोदी आएगा। दिखाई देता, फील्ड में भी दिखाई देता। इन्होंने गांव की बात की, इससे पहले शूद्र कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आप रामचरित मानस में सवाल क्यों उठने लगे? इससे पहले भी उठना चाहिए ना भाई साहब। जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में था तो एक बार आवाज नहीं निकला, जब हार गया तो वो, जब नेता हार जाते तो भारत खराब लगता है उनको। मौर्य छूत-छात हटाते वहाँ यूपी से, तो हम जाने छुआछूत हटाते, उसके दम है तो 2024 तक के ये छुआ मौर्य जी नहीं हटा सकते। फिर क्यों बातें करता है कि प्रधानमंत्री हटाएंगे? 24 कर रहा है। अरे मंडल जी रुकिए ना, वो दिलीप मंडल जी से मिलिए, आपको वो थोड़े से क्लास देंगे। ठीक है, चल जाएंगे, दिल्ली मिल लेंगे। एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है। मेरी उम्र तो चाचा के बेटे के बराबर है। चाचा जी ये बता दें कि अपने भारत में महिलाओं को करने से किसने रोका? कपड़ा पहनने का अधिकार कम मिला, वस्त्र सीधे बोलते, कपड़े पहनने का अधिकार कम मिला, और हमें शिक्षा का अधिकार कम मिला। इनके जमाने मिला होगा, हमारे जमाने तो नहीं मिला। मुझे सिर्फ नहीं, उसके पहले किसने रोका था, क्यों रोका था, कारण क्या था? क्यों दादागिरी थी? बड़े घरों की लड़कियां जाती थी, छोटे घरों की जाती नहीं थी। सुनो महिलाओं हाँ हाँ, वही महिलाएं तो होती। अभी आपने स्वामी मौर्य जी का नाम लिया, क्यों लिया? क्या चीज? हम तो ये चाहते कि पूरे यूपी में छुआछूत, ये जो छोटे नेता हुए हैं दलित और ये सब मिलके, क्यों नहीं हटा पाए अभी तक? क्यों नहीं उनको बराबर की ताकत बना पाए? बदलाव ला तो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कितने धीरे लाएंगे तब तक तो हम मर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आप चाहते हैं छुआछूत हटाने का हमारे सामने हो पाएगा इतना? आप लोगों के सामने हो पाएगा इतना बदलाव? मैं बता रहा हूँ आपको छुआछूत का तरीका। सुनिए अंकल जी, पीड़ित नहीं है। 2 मिनट सुन लीजिए। छुआछूत इस तरीके से हटे जिस तरीके से आपने बोल दिया। बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। आप जाति अकेला बंदा तो पहले ही मार देगा। शादी कराते हैं, सुनो, जाति देखकर शादियाँ। अरे डरे हुए कि तुम ही लोग कहाँ दिखाते हो सब चीज? तुम लोग भी तो डरे हो। हम दिखाएंगे आपकी बात। हाँ, तुम लोग भी तो डरे हो। सब चीजें कहाँ दिखाते हो? पूरे भारत की चीजें दिखाते हो। भैया डरा हुआ कोई नहीं है। जाति व्यवस्था हटाने के लिए आपको अन्य जातियों में शादी करनी पड़ेगी। आप शादी कीजिए शूद्रों के साथ, अछूतों के साथ शादियाँ कीजिए। जाति व्यवस्था अपने आप अरे करते ही हैं अब तो, खत्म हो जाएगा। सुनो, मैं सुना उससे और लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए, उससे तो और झगड़े बढ़ गए। अभी चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, मध्य प्रदेश में जा रहा है, सॉरी ठाकुर की लड़की चमार से करेगी, भोपाल के लिए जा रहा है, वहाँ की ट्रेनें बंद कर दी हैं, वहाँ की ट्रेनें बंद कर दी हैं। ये डर है सरकार के लिए कि अपना हक भी नहीं मांग सकते। अपना हक मांगने के लिए भी हमें रोका जा रहा है। खुद तो हक मांगने आए हैं, कह रहे हमारा शोषण हुआ है। कहाँ शोषण हुआ? हमें डराया जाता है। से क्यों लड़ रहा है यार? वो सही कह रहे हैं। हाँ सही, वो तो मैंने बचपन से देखा है। बता रहे हो। तो आप भी शोषित है, इसका मतलब है ताऊ जी? सभी शोषित हैं, जातवाद और ठाकुर। इन्होंने बताया भी, अभी आपके सामने बोला ना। ये शोषण करने वाले कौन थे? यही ऊंची जात के लोग। ऊंची जात में कौन? अब आपको यही नहीं पता ऊंची जात में कौन कौन है? बोलने आप कौन सी जात में आते हैं? बोलने डर रहे हैं। डर काहे को रहे? हमारा क्या ले लेगा अब इस उम्र में? जाति मतलब राजपूत और ब्राह्मण, शुद्ध शब्द में राजपूत और ब्राह्मण। इनके पास ही पहले योग्यता शिक्षा थी, जो चाचा जी भी कहना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूपी का यादव भी तो अपने आप को ठाकुर समझता। अरे समझता था ना, लेकिन वो है नहीं समझ पा रहा। नहीं, वो पहले कहने में मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो यादव को थोड़ा से था कि हमारे पास पावर है, लेकिन ब्राह्मण और राजपूत आज तक किसी को ऊपर नहीं होने दिए। अच्छा, तभी बंगला धुला गया। अभी थोड़ी सी ये तो सुनिए, ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो बंगला की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी ये जो बोल रहे हैं ना, आने वाले 10 से 15 साल में जो क्रांति होगी ना, उसका तो आगाज भी इनको नहीं होगा कि क्या होगा किसके साथ। किसको आगाज नहीं होगा? जो ये अपने आप को समझते ना ब्राह्मण और राजपूत, जो सीधी सी बात है, ब्राह्मण और राजपूत। वो ब्राह्मण है,
ब्रह्मांड का ज्ञान है उनको। नहीं, कौन बोला? वो तो बोलते मैं ब्रह्मा। अरे अरे, एक और क्वेश्चन हो, ब्रह्मा जी के बोलते ना ज्ञानी करते तो वो स्कूल में क्यों नहीं दिया? हाँ, मुंह से पैदा हो, बाकी लोग पैरों से। अरे बेवकूफ, मुंह से कोई पैदा नहीं होता, सारी लोग माँ की पेट से पैदा होते हैं। ठीक योगी है। जी अभी कह रहे हैं पवन और चंकी थी हमारे पास। अरे यार, वो सुनिए, ऐसा नहीं है, वो कहानी है, कहानी पढ़ने में भी अच्छी लगती है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली देखने में लेकिन जैसे लोग कहाँ छुपे पड़े हैं सर, आप छुपे नहीं है, लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने बोला हम छुपे हैं? मेरे ऊपर 4 FIR हुआ है फर्जी। मेरे घर को गिराने का 2 साल पहले से आदेश चल रहा है। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं मुझे मतलब है, मुझे इस देश में विकास से मतलब है। वो राष्ट्र हिंदू या मुसलमान? अरे कौन बोलता? यहाँ पे मुस्लिम नहीं है क्या? इसके तो गंगा बह रही है। कहाँ बोल रहे गंगा बह रही डुबकी है? नहीं लगाई उसमें? अरे सर, मैंने डुबकी नहीं लगाई, बाकी लोगों ने भले लगा ली हो, लेकिन मैं तो विकास से बहुत दूर हूँ। कैपिटल सिटी में ऐसे कर रहे हो, छोटे शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए, दिखाइए, फिर क्या होगा? लिंचिंग हो जाएगी। लिंचिंग क्या मीन्स? क्या स्थिति है छोटे कस्बों में? वो वहाँ जाके आपको पता चलेगा ना। आप भी तो बताइए कुछ। ताऊ दहशत में है, आपको डरा रहा है कोई? अरे दहशत में हमें क्या ले जाएगा यार, अब हमारा क्या ले जाएगा? हाँ। हाँ, स्कूल का क्या काम है आपके जीवन में और मंदिर का क्या काम है आपके जीवन में? दोनों को बताइए, जनता जानना चाहती है। मैं बताऊँ मंडल जी आपसे। ये जीवन में आस्था का काम है, हम आस्था में हाथ जोड़ते हैं, आस्था रखते हैं, ज्ञान उससे भी थोड़ा ज्ञान मिलते क्या? हैं। शिक्षा का काम हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से बहुत कुछ हमको सीखने की मिलता है। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ सीखने की मिलता है। हमारे कोई भी दुख होता है, कुछ भी, तो हम भगवान के हाथ जोड़ते हैं, जब भगवान हमारे को इस पर ध्यान दो। हम कभी भी, हाँ, दुख होता है तो हम भगवान के नाम लेते हैं। बीमार उमार होते हैं जब, कभी भी होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे पे, कुछ देने चाहिए अस्पतालों की कोई काम नहीं। मैं क्या बोलूँ, इसका इनके पास कुछ आंसर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, नहीं है। इनके नाम लेने से भगवान के नाम लेने से कभी- कोई ठीक नहीं होगा। अगर ठीक अरे होना आप तो भी लेते हो, डॉक्टर के पास जाना है, भाई साहब, और आप भी सही लेते हो। डॉक्टर है तो सही इलाज करेगा, मेरी जान बचेगी। नहीं तो फिर मैं भगवान के पास ही चला जाऊंगा। वो जो भगवान को ढूंढते ढूंढते भगवान के पास ही चला जाऊंगा। जो मेजर जरूरी है ना, एक जो मेडिकल है ना, मेडिकल ही आज के डेट में भगवान है। अगर लेकिन देखिए मजे की बात, चमत्कारी बाबा का नाम सुना, धीरेन्द्र शास्त्री, वो भी कह रहे हैं कि अस्पताल बनवाइए। हाँ, वो बोलेंगे, वो कह रहे हैं अस्पताल बनवाइए। देखिए तो योग दे रहे हैं। हाँ, योग दे रहे हैं, लेकिन इलाज करवाना वेदांता वेदांता आते हैं, एम्स आते अपना हैं। अपना इलाज वेदांता में कराते हैं। वो अपने योग से तो अपना इलाज नहीं कर सकते ना। वही नहीं, कोई भी आदमी। ये मंडल जी के लिए है क्या योग? ये मंडल जी के लिए योग है। मंडल भाई जी साहब, दुआ दवा दोनों काम आते हैं। दुआ दवा दोनों ही काम आते हैं। पहले की बेड होते थे, ऊपर वो करते थे, उससे वो होता था। कितने लोग मर जाते थे पता है आपको? बहुत लोग मरते थे। तो फिर? अब बहुत लोग, भाई हमारे पास सब टेक्नोलॉजी हो गई, सब विज्ञान हुआ, विज्ञान सब ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ। अब ये थोड़े जो भगवान को हटा दें। ए मंडल जी एक बात बताइए, मेरी बात सुनो, ये कुछ भी कोई सुनो मेरी बात, कोई चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, कुछ भी हो, सब रोक ले। आएगा भाजपा फुल बहुमत से सरकार बनेगा बीजेपी में। किसी को दीन करने का रोक ले, समझे? रामचरित मानस में सवाल उठाओ तो कुछ भी आप आने वाले समय में बहु बेटी के बेच के खड़े हो जाएंगे ये लोग, समझ गए? हाँ, अरे ये देखिए पटेल जी ये तो कह रहे हैं आएगी भाजपा। अरे सुनिए, नहीं, आप जानते हैं जैसे समस्या है ना कि अगर शिक्षित लोग होंगे, शिक्षा का असर बहुत होता है। अगर ये शिक्षित होते तो ये नहीं बोलते कि किसने रोका इन लोगों को पढ़ने से? अरे दुआ करी इन्होंने, हाँ, दुआ की नहीं, और फिर भी नहीं पढ़ पाए। देखिए नहीं पढ़ सकते ना। ये दुआ दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे से दुआ ले सकते हैं। भाई साहब, हमारे पास उस समय आर्थिक कमजोरी था, हम नहीं पढ़े। अब हमारा भाई लोग को पढ़ाया, बहन को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, सरकारी नौकरी दिलाया पढ़ा के, समझिए ना, सरकारी नौकरी दिलाया पढ़ा के। दुआ चाहिए, साधन चाहिए। हाँ, बताइए। दुआ चाहिए, साधन चाहिए आपको? हमको दुआ चाहिए, साधन चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों नहीं मिल पाते भाई आपके एक दो टांग तभी चल रहे, एक टांग पे चलोगे क्या आप? कितना देर एक टांग पे, टांग काट लेगा नहीं चलेगा। दोनों ही होते हैं, दो हाथ है तभी तो कोई काम होते, दो टांग है तभी तो चल रहे क्या? अगर आप एक टांग हटा दे तो एक टांग में चल जाओगे क्या? दो नाव में पैर मतलब तब एक सहारा तो चाहिए होता ना। उसे कौन चला? सहारा होता है कि नहीं होता है? साइड में होता है कि नहीं होता है सहारा? आप बताइए क्या चाहिए, संसाधन चाहिए या फिर दुआ चाहिए? नहीं, देखिए, दुआ भी चाहिए, संसाधन तो पहले ही है। पहला संसाधन है ना। हाँ। तो मंडल साहब को समझाइए ना। तो मैं क्या बोलूंगा जी, वो दुआ संसाधन दोनों चाहिए, मैं ये बात बोले हैं। दवा दुआ भी चाहिए, क्या बोला, दोनों चीज चाहिए। ये संसाधन ही नहीं मिले तभी लोग बाग नहीं बढ़े, और जिनको मिला संसाधन नहीं मिले ना, स्कूल नहीं मिले, कॉलेज, और जो थे वो बड़े बड़े लोगों ने हथिया लिया। ठाकुर और ब्राह्मणों की बात ये कर रहे हैं ना, उन्होंने हथिया लिया। ठाकुर ब्राह्मणों ने, हाँ, ये कह रहा हमने हमारी
भाई गलती से नहीं पढ़ पाए। भाई साहब उनके पास सब कुछ था, उनके पास जमीन था, जायदाद था, सब उनकी था। हमारे पास नहीं था, जब हमारा जन्म हुआ हमारे पास नहीं था। से ले लिया उन्होंने, छोटी जात के हैं, जुल्म किसने ये छोटी भाई, जात हमारे सामने के कोई जुल्म नहीं हुआ, हम उस चीज क्यों देखेंगे? हमारे सामने कोई जुल्म नहीं। लेकिन एजाज का नाम सुना, कबीर का नाम सुना, मैं सुनो बता रहे हैं, उस समय जायदाद जमीन तमीन राजपूत ब्राह्मण के ही था, सब कुछ ज्योतिबा फुले का नाम सब कुछ था। लेकिन अब हमारे पास सुनो, हमारे पास जब दिमाग हुआ, सब कुछ हुआ, हम इस चीज के समझे, हम भी देख के आगे बढ़े उसमें। आज आपके सामने बोल रहे हैं, अरे भैया ज्योतिबा फुले का नाम नहीं सुने हम, पेरियार का नाम सुना, नहीं सुने, मंडल कमीशन, नहीं सुने। ललित सिंह यादव, नहीं हाँ, उसके सुने। सुनिए, ये जो भ्रामक भ्रम है ना, लो। ये जो समस्या मेजर है, इनको सावित्रीबाई फुले का नाम भी नहीं पता है। भाई आप यह सब अब वो खुद कह रहे हम 8वीं तक पढ़े, हमें दुआ की जरूरत है। नहीं, उनको जो अपने इस देश की प्रथम शिक्षिता महिला थी, वो सावित्रीबाई फुले थी। और वो इनके यहाँ से आते हैं, दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पिछड़ी थी। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, ब्राह्मण के लड़ रहे हैं, राजपूत के लिए, अपने लिए लड़ रहे हैं या दूसरे के लिए लड़ वो रहे कह हैं? रहे आएंगे तो मोदी। अरे यार, ये मोदी की बात ही नहीं, अभी तो आज जो समस्या है ना, ये जो जटिल समस्या मोदी की बात ही नहीं हुई। है, इनके सर पे एक टोपी है, वो टोपी पे ही मोदी है। दिलीप मंडल को जानते हैं? नहीं जानते हैं। एक से बता रहा हूँ, आप भी मंडल, वो भी मंडल, मैं दिलीप बताऊँ। मंडल। हाँ दिलीप मंडल, ये पटना यहाँ के है, उसको जानते हैं दिलीप मंडल को। कहाँ? बिहार के ही है, हाँ बिहार के हैं। बिहार के- क्या करते हैं वो? ये पता नहीं क्या करते